हमने धुने की तपस्या किया अपने जी 1 बजे रात में ऐसा एक देवी के अवतार में हिनाई दिखाई। जी अब बड़ी जोर से हंसी और मार तमाम अपना श्रृंगार किए हुए। जी तो उसे हमने जब देखा इतना बवाल के तो हमने कहा वाह तो मेरी माँ जी कुछ करके आओ, लेकिन मेरी माँ के समान आप हैं, जी मुझे छलिए ना। जी। पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उठा के धुना महन बहाया दी इसमें। आपको? हम जाना कि हम भस्म हो गए, जी लेकिन पहाड़ी बा कृपा रही, गुरु भगवान की कृपा रहा कि हमने कोई दाग नहीं लगा। बस तभी से हमारा धुना बुझा नहीं है आज तक। अच्छा। जब धुना में उठा के बहा दी तो हमें जान पड़ा कि आज ज़िंदगी से हम आखिर पाए गए। जी लेकिन वो कुछ ऊपर वाली कृपा है, गुरु भगवान की कृपा है, पहाड़ी बा कृपा है कि जो है भैया हमें कोई दाग नहीं लगा, धुना आज तक उससे बुझा नहीं है। नेपाल के जंगल में शेर, बाघ, हिंसक जीव सभी तरह के तो रहते अभी हैं। यही विचार में शेर आ रहा है भैया। तो यहाँ भी महाराज जी आते हैं कि नहीं आते? नाले के पार से लौट गया है। तो नाला तो यहीं बगल में आपके हाँ है। बगले में है नहीं, इतनी हम रहें जी। और गड़गड़ान बहुत जोर से। ये कितने दिन की बात है महाराज? अभी तो ये मतलब 5-6 दिन की बात है भैया। 5 फंड वाला नाग रहा था भैया। जी अभी रहता है इस समय पर। जी लेकिन अब तो बहुत बहुत सी किस्मत तेज होगा, जिसको भगवान कृपा होगी वही दर्शन पाता है, सभी पा नहीं पाते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग भारत नेपाल बॉर्डर पे हैं और जो लोग हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते होंगे कि आज हम अपने परम पूज्य पहाड़ी बाबा जी के पास हैं। प्रभु जी एक बार पुनः आपको सादर प्रणाम, हमारे दर्शकों के तरफ से भी आपको प्रणाम। ये जो नेपाल का जंगल है, यहाँ से दोस्तों पीछे आप देखेंगे इधर जंगल स्टार्ट हो जाता है और पूरा नेपाल में चला जाएगा कई 100 किलोमीटर तक। जंगल ही जंगल, जंगल पहाड़। नेपाल तो जानते ही हैं कि सब जंगल पहाड़ का इलाका है। यह कुटिया एकदम जंगल में कहिए तो कोई गलत नहीं है। यहाँ से इधर जंगल खत्म है और यहीं से जंगल इधर स्टार्ट है। इसमें सभी प्रकार के हिंसक जीव भी रहते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका, हम बहुत सारे नए दर्शक भी हमारे हैं, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको महाराज जी आपका जीवन काल का जो परिचय है उसको हम बताना चाहते हैं कि पहले आपका जीवन क्या था, क्यों आप संत बन गए, कैसे बन गए, क्या कारण बना कि आप संत बन गए? कारण बड़ा भैया, पहले लेखपाल नौकरी की ने। जी। नौकरी करने के बाद में करीब साल 1.5 साल नौकरी चली। अच्छा। उसके बाद में एक अफसर साथ में रहा है, जी तो जी का जहाँ बैठा जाता रहा है वो बहुत अच्छा आदमी रहा है, जी बड़ा सेवा सत्कार करता रहा है। तो वो कुछ मतलब आप शब्द उल्टा बोल बैठा जी। तो हमारे को नहीं जमा भैया। कौन बोल बैठा जिसके पास बैठते थे? जो वो अफसर बोल बैठा, जो अच्छा, अफसर आपके साहब जो अफसर थे। जो हमारा अफसर था वो कुछ अनाप शनाप बोल बैठा। हम्म तो इससे जो है थोड़ा बात नहीं बनी। हम्म। तो इसी बस जैसे कि ईमानदारी की रोटी खाओ तो अच्छा है, बेईमानी रोटी नहीं अच्छा होगा। जी, आपने कहा। हाँ तो हम कहा तो भी बात भई, तो वो सारा और ऐठे बैठे ला। जी। तो 2-4 लपड़ मार दिया से भैया तो जवानी 2-4 लपड़ मारने के बाद गुस्सा तेज हुई, हाँ। तो नौकरी को इस्तीफा दे दी। कूट काट दिए वहीं? हाँ वहीं से बाबा बने भैया। जी बाबा बनने का मकसद हमारा वहीं से हुई। जी और आगे तो जीवन काल अच्छा चला। फिर बाबा बनने के बाद भी अच्छा जीवन काल चला, सब प्रभु की कृपा रही। भजन जो किया आज तक हम ज्ञान प्राप्त किया और सब सारे संसार के लिए किया, जी। जगत के लिए किया कि जो है ऐसे ऐसे हर किसी का भला होगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भला होते होते चला है भैया। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि जब वो थोड़ा गलत शब्द का प्रयोग किए तो आपने उनको मार दिया। हाँ उनको 2-4 लपड़ मारा भैया। तो जहाँ से मारने के बाद आपको दबाव बना कि आप अपनी मर्जी से ही छोड़ दिए ना, नौकरी? अपने मन से हमने कहा छोड़ो नौकरी चाकरी कुछ नहीं करना है मुझे, अब सीधे बाबा बनेंगे, भगवान भजन करेंगे, अच्छा रहेगा। जी। नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं रखा। तो शादी विवाह हुआ था? मैं शादी ब्याह तो नहीं किए थे भैया। शादी विवाह शादी ब्याह करते तो कैसे यहाँ बैठ मिलता है। जी। इसे सब। तो महाराज जी, कितना दिन हुआ आपको संत बने? अब सन 1977 में नौकरी छोड़ा, वही से 1977 में संत बना भैया। 1977 में? हाँ। तो मतलब 23 साल उधर 23 साल उधर हो गए भैया और और 25-26 साल इधर हो गया। 25-26 साल। जी।
तो महाराज जी इतना लंबा आप शुरू से ही यहीं पर रहे कि और नहीं भी बहुत जगह रहा, अयोध्या में भैया का आश्रम है, मतलब नवा पुल जो बना है जो गोंडा रोड वाला, उसके पे आज एक पीपर पेड़ लगा है, जब इधर जाओ तो बाएं हाथ पड़ता है, जी तो वहाँ भी एक आश्रम है, हनुमान जी की मंदिर बनाई थी। फिर वहाँ निकल कर मेहपुरवा एक आश्रम बना हुआ, जी एक आश्रम हमारे बहराइच में भी है भैया। अच्छा और फिर बहराइच जा करके फिर हम नेपाल में एक आश्रम बना, जहाँ की जमीन 71 बीघा है आश्रम में। जी और वहाँ 1 साल होगा, फिर शंकर जी के लाट एक बनाई और हनुमान जी की मूर्ति बनाई, माता जी की मूर्ति बना को वहाँ से फिर एक मतलब महात्मा बैठा देने। जी फिर आप गंगा जी की तपस्या करे लागे ना, जी तो गंगा जी को ऐसा भगवान कृपा है, माँ भगवती गंगा जी की कृपा है कि बिना बरसे जो है सैलाब हुआ, और दर्शन मिला गंगा जी के। अच्छा फिर वहाँ छोड़ करके हम तो किस पहाड़, कहाँ पे किस जगह पे महाराज? यहाँ बैठे भैया नेपाल में बेतहानी घाट बोलता है, अच्छा वहाँ बैठे हम 3 महीने। जी तो कुंवार महीने में ऐसा बड़ा सैलाब आए हुआ कि जो है अंटा लोग बनाए थे, 20 हाथ ऊँचा अंटा वहीं पर बैठ रहे हैं, अंटा मतलब मचान मचान जी वहीं पर बनाए थे, गंगा जी के बीच में ही बीच बीच में जी मचान बना, वहीं पर बैठे थे भाई, सैलाब आए हुआ। फिर वहाँ 3 महीना लंगर चला हुआ, अच्छा लंगर चलाने के बाद में जब जो वहाँ नदी सूखी हाँ, नदी सूखी तो 3 महीना लंगर चला, जी क्योंकि नदी वहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम हट गए। जी फिर 3 महीने के बाद चल दिने वहाँ से, तब यहाँ पहुँचे पहाड़ी बा कृपा, यहाँ तो 20-22 साल रात हुआ, जी आज तक आनंद की माया मुझे रही। तो महाराज जी वो जो कुटिया है जहाँ जहाँ आपने बनाया तो वहाँ पे आपका आना जाना हाँ, आना जाना वो रहता है। कुटिया आपके ही अंडर में है हाँ, कि हमारे अंडर में है, अच्छा हमारे अंडर में है, साल 1.5 साल 2 साल पे जाते आते रहते हैं। जी तो वहाँ भी साधु महात्मा हाँ, होंगे साधु महात्मा राहत हैं, जी वो पूजा पाठ होता है, अपना खाए पिए पड़े रहा। जी हाँ, आश्रम अच्छे आश्रम में भैया। जी यहाँ आने के बाद भैया तो 20 साल हो गया, अपना कोई रुके नहीं। महाराज जी यहाँ की चर्चा तो अभी करेंगे ही जब आप जैसे बता रहे हैं कि गंगा मैया ने दर्शन दिया तो उस समय का महाराज जी कुछ वर्णन करें कि माता ने किस रूप में दर्शन दिया, कैसे दिया, फिर क्या वार्ता हुई माता से? तमाम लोग रहे साथ में भैया, जी वहाँ की जनता तमाम लोग रहे, जो मचान उचान बनाए जी तमाम लोग रहे वहाँ, सबके सबको दर्शन मिला गंगा जी के, जी मतलब देवी रूप में, किस रूप में आई थी? मतलब देवी रूप में। अच्छा जैसे कोई लड़की है जी हाथ में कलश लिए हुए, और जो है एक बार इतना बड़ा चमत्कार जैसे 100 वाट की बल्ब जला था, अच्छा मतलब इतना बड़ा चमत्कार लोग देखे। फिर वहाँ से हमको आने नहीं देते थे वहाँ से, जी तो महाराज मत जाइए, ऐसे ऐसे दर्शन आप लोगों ने करा दिया हम लोगों को। हमने कहा नहीं, हमको यहाँ रुकेंगे नहीं, हम चले गए अपना कार करके। जी फिर वहाँ से चल दिए भैया, वहाँ चलते चलते आए तो यहाँ जंगल में एक स्थान बोलता है पंडाहवादाई का, जी वहाँ रुके 8 रोज। जी वहाँ रुकने के बाद हमारा जमा नहीं, जी दूसरा साधु वहाँ राहत रहा है, तो हम कहा इसको भगा करके हम नहीं रहेंगे। यहाँ पर आए, एक मौजी बाबा आश्रम इधर कसियापुर रहा है, जी बहुत अच्छे संत रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि महाराज वहाँ ऐसा ऐसा बैठ जाइए। यहाँ बैठने के बाद महाराज भैया सब आनंद की माया रही, जी पहाड़ी बाबा की कृपा है, सब गुरु भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, आनंद की माया रही। तो हमको खाली भगवान की भजन से मतलब है भैया, जी और उसी में हम लीन रहते हैं। जब कभी आप आए होंगे तो यही देखेंगे। हाँ महाराज जी हम तो मेरे पास आपको कभी ढोंग ढांग का काम नहीं जो है। पहली बार देखे उसी तरह से जितनी बार आए, आना तो कई बार हुआ, वीडियो भले हमेशा नहीं बनती है लेकिन हम तो आते रहते हैं और हर बार आपको उसी तरह से हम देखें। बस प्रेम से भगवान मिलेंगे, जी अब प्रेम रखिए तो राजा के स्वरूप में भगवान समझा। यहाँ ये 8-9 आदमी देखो, पहले उन्हीं में भगवान रहे होंगे। जी 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 महाराज जी तो ऐसा भगवान से दर्शन करिए, भगवान के भजन करिए, जी बस ये हमारा सिद्धांत था। और हमने जो भजन किया संसार के लिए किया, जगत के लिए किया। जी किसी का भला होगा तो हम तो मर जाएंगे किसी दिन, लेकिन वो चेत करेगा। तो इसे से भैया व्यापन चला हुआ, जिंदगी का यापन होते होते आज जी। तक मुझे आनंद की माया रही भैया। महाराज जी जैसे आप कह रहे हैं कि भजन तो हमने संसार के लिए किया, तो वास्तव में संत महात्मा जो भजन करते हैं वो संसार के लिए ही करते हैं, संसार के लिए करते वो हैं, अपने लिए क्या करते हैं? अपने लिए तो कोई भी कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रह सकते हैं। और संत महात्मा जो प्राप्ति करते हैं, चाहे उसको सिद्धि कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो वो संसार के लिए ही तो करते हैं। संसार के लिए करते हैं। और संसार का जन कल्याण हो, चाहे किसी भी जीव जंतु का कल्याण हो, वो अपने द्वारा करते रहते हैं। यह वेद शास्त्रों में हमने पढ़ा है, हम तो घूम करके देख रहे हैं, जो अच्छे संत महात्मा हैं वो लोगों का कल्याण ही कर रहे हैं।
और जैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि वो तो ढोंग विद्या और वो जिसको अपना प्रचार को करना है, हाँ, तो उस तरह के लोग हैं, कर कुछ नहीं पाते, प्रचार दुनिया का प्रचार करते हैं। दुनिया करते हैं। फिर देखिए आप देखे हो लौंडा यहाँ रहा है 2 साल बराबर रहा, जी मतलब उसका मिर्गी ठीक हो गया, हाँ वापस महाराज से जी, जाकर उस शादी की अपनी जी अपने घर में है। जी महाराज जी, हम उस पे हाँ, भी चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं। यहाँ दोस्तों जब हम पहली बार आए थे तो एक विनोद नाम का, विनोद नाम था महाराज जी, हमको नाम याद है, विनोद था। हाँ, विनोद नाम का एक लड़का यहाँ पे मिले थे। वह शारीरिक रूप से कष्ट में थे, बहुत परेशानी में थे। उनके माँ बाप, महाराज जी ने हमको उस समय बताया था, हमें याद है, उनके माँ बाप ने महाराज जी को सौंप दिया था कि महाराज जी इसे ठीक कर दीजिए और अपना चेला बना लीजिए, अपने पास ही रखिए। और समस्या उनको क्या थी? मिर्गी की समस्या थी, मिर्गी का झटका आता था। महाराज जी ने दोस्तों उनको ठीक कर दिया, वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए और संत वेश में भी रहते थे, अपना भगवा चोला पहन के घूमते थे। छोड़ छाड़ के शादी कर ली। लगता था कि मुझे धोखा वो दिया। महात्मा हो ही गए हैं। मुझे धोखा लेकिन दिया वो। लेकिन जब वो ठीक हो गए तो फिर अपने घर भाग गए। हाँ, कितने दिन यहाँ रहे महाराज जी? यहाँ 2 साल रहे भैया। 2 साल रहे। हाँ, और 2 साल के बाद फिर अपने घरे चले गए। आपको धोखा दिए। हमको धोखा दे भैया कि हम नहीं दे पाएंगे। माता पिता कहीं बाबा को तनख्वाह तो दिए तो नहीं, तनख्वाह भैया हम कहाँ से ला जाएगी। तो हम बात तनख्वाह पर काम न देते तो कहीं बाबा अगर तनख्वाह देने की व्यवस्था रहती, हाँ, दोस्तों ये सब चीज़ें तो हम नहीं दिखाते, लेकिन आज आपको हम दिखला दे रहे हैं। थोड़ा सतवीर जी इधर दिखलाइए। यह महाराज जी का, हम जब से यहाँ आ रहे हैं लगभग फर्स्ट बार से ही हमको याद है। ये देखिए दीवार खड़ी है, इस पे वो सारा वो है, इसके ऊपर का छाया नहीं अब तक हुआ। तो अगर वो व्यवस्था होती तो महाराज जी अब तक छाया अपना करवा लिए होते, और महाराज जी किसी से कहते भी नहीं हैं। आज बल्कि हमने चर्चा किया कि महाराज जी ये इसी तरह से पड़ा है, तो महाराज जी कहे कि जब पहाड़ी बाबा की कृपा होगी तो होगा। जी 1,00,000 रुपये बटोरे नहीं मिले कहाँ से पैसा। महाराज जी जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो 1,00,000 रुपया कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई बड़ी चीज़ नहीं भैया, हो जाएगा। महाराज जी एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। ये हम लगभग जगह जगह संतों से पूछते हैं और सबका अलग अलग अनुभव होता है। सब लोग अपना अनुभव बताते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि संत जब तपस्या करते हैं तो उनके तपस्या की परीक्षा भी होती है। जैसे वेद पुराणों में लिखा है कि उस समय जब महर्षि तपस्या करते थे तो देवता लोग कामनी मोहिनी रूप बदल करके आते थे उनको तप को भंग करने के लिए। उनको प्रलोभन माया का भी मिलता था। तो क्या महाराज जी आज भी ऐसा होता है? आज भी ऐसा होता है भैया जी। हमने धुने की तपस्या किया अपने जी 1 बजे रात में ऐसा एक देवी के अवतार में हिनाई दिखाई जी बड़ी जोर से हंसी और मार तमाम अपना मतलब श्रृंगार किए हुए। जी तो उसे हमने जब देखा तो ना बवाल के तो हमने कहा वाह तो मेरी माँ जी कुछ करके आओ लेकिन मेरी माँ के समान आप हैं, मुझे छलिए ना। जी। पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उठा के धुना महन बहाया दी समय आपको? हम जाना कि हम भस्म हो गए जी लेकिन पहाड़ी बा कृपा रही, गुरु भगवान कृपा रहा भैया कि हमने कोई दाग नहीं लगा। बस तभी से हमारा धुना बुझा नहीं है आज तक। अच्छा। जब धुना उठा के बहाए दी तो हमें जान पड़ा कि आज ज़िंदगी से हम आखिर पाएंगे। जी लेकिन भाई कुछ ऊपर वाली कृपा है, गुरु भगवान कृपा है, पहाड़ी का कृपा है कि जो है भैया हमें कोई दाग नहीं लगा, धुना आज तक उससे बुझा नहीं है। जी ये सत्य होती है भैया कि परीक्षा लेते हैं भगवान आकर के। जी आप जो अपने मन के अंदर इच्छा रख के तपस्या करोगे जी वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो है ये परीक्षा लेंगे, आप परीक्षा में पास हो जाओगे जी तब आप आगे कुछ मतलब कर पाओगे। जी ये आज परीक्षा कलयुग में भी होती है। जी बहुत ऐसे थे ये परीक्षा में फेल हो गए तो चले गए जेल गए। जी यही एक मतलब कारण है साधु के कि इस परीक्षा में पास हो जाए चलो आगे आनंद की माया मिलेगी उसको। जी तो ये हुआ था भैया कलयुग में भी आज जी। परीक्षा लिया था भगवान। महाराज जी जब देवी उस समय आई तो क्या टाइम रहा होगा?
मतलब 1 बजे टाइम, रात में 1 रात बजे के 1 time। हाँ, बजे। तब हम इतने अकेले थे, कोई मुझे पैसे की व्यवस्था नहीं थी यहाँ जी। कि 2 आदमी आज बैठी दिन में इसी कुटिया पर। इसी कुटिया में भैया। जी। ऐसा रहा दिन में आवत रहे तो भोजन पानी कराई देते रहे उनका। जी। कहते भैया रात के न पहुँचो, भैया कहाँ पहुँचो, जान लगी पानी बरसे लगी, कहाँ चले जाइए, जी। जब गाँव पहुँच रहा हो जी। तो कोई जान पहचान वाले के चले जाए, नए दूर के हैं, ठीक है, जान पहचान हो, नातेदारी चला जाए, जी। फर्द सवेरे आओ भैया, ठीक है। जी। ऐसे ऐसे हम 1 साल चला हुआ है। जी। 1 साल बाद जो है हम सोचा कि जो है कुछ किन जाए बाबा, तो ये मंदिर बना। जी। ये मंदिर 3 महीने के अंदर बन के तैयार हो गया। जी। मंदिर बना के बाद में है जो है फिर जो है धीरे धीरे आश्रम बनते बनते यहाँ तक पहुँचा भी खड़ा रहा भैया, कई साल से पड़ा। जी। बताई दोस्तों हो पावर। महाराज जी, अब तो जब 1 बजे रात को वो घटना हुई और माता जी ने आपको उठा करके धुने में फेंक दिया, तो अपने हाथों से उठाए कि अपने शक्तियों से? ये मुझे नहीं जान पड़ा कि हमसे कौन उठाकर फेंक दिया। जी। बस हम धुना में जब गिरे तो हमें होश भाग गया है, ये क्या हो रहा है। तो आपको महाराज जी शरीर में जलन कष्ट आग से जैसे कष्ट, जलता है कोई आदमी? आग को कष्ट से हमें कोई कष्ट नहीं हुआ भैया जी। न कोई हमारे को जला भरा। जी। हम जैसे बैठे न ऐसे बैठे रह गए ना, फिर निकल बाहर बहन और कोई हमें ये कष्ट नहीं होता। हम घूम मत्था टेका कि हम जानते नहीं, पर वो आप कौन है। जी। हम अंधी खोपड़ी हमारी है, जी। जो कुछ है सब अच्छा है। जी। बस तभी से लौट कर भैया आज तक के कोई हमें डिगा नहीं पावा तपस्या में। जी। हाँ, वो डिगा कोशिश की तो बस हम डिगा देंगे, लेकिन हमको ऐसा हमारे भगवान कृपा रहा, गुरु भगवान कृपा रहा कि जो है भैया जी। तपस्या हमें कोई डिगा नहीं पावा आज तक। जी। हाँ। महाराज जी, जीवन का उद्देश्य क्या है आपके? जीवन का उद्देश्य है भैया कि जो है तब तक सही इधर बुढ़ापा है। जी। बुढ़ापा में हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, तो ऊपर वाले जाने। उम्र भी उम्र भी आपकी 83 साल 83 साल चल जितना हम रही है। जानते हैं चल हाँ। रहा है। तो इससे जो है अब जैसे महाराज जी एक लक्ष्य होता है ना कि हम तपस्या कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हमको ये चीज़ प्राप्त करना है, बस हम अच्छी तरह से मार्ग पे अपने बने हुए हैं। प्राप्त करना यही भैया कि हे प्रभु अपने जी हम अपने चरणों के दास बना लीजिए। जी। और हमें कोई धन न चाहिए न दौलत चाहिए न कुछ ले जाएंगे तो यहीं रह जाएगा। बस खाली भगवान के चरणों के दास हो जाए भैया, ये आनंद की माया होगी, यही मेरा लक्ष्य। जी। जी महाराज। महाराज जी, हमारा उद्देश्य कभी ये नहीं रहता है भावुक करना। अब हम नहीं, ये लक्ष्य है मेरा कि हम खाली अपने मतलब ये दीनानाथ दया करके अपने चरणों दास बना लीजिए। जी। और हमें कोई माया सर पे यहाँ लाए सब रह जाएगा, यहीं कोई हम ले नहीं गया, हम ले जा पाएंगे। अभी भगवान के चरणों दास बन जाएंगे तो लौट के दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जी। माँ के गर्भ से ऊंचा कोई नर्क नहीं होता, फिर उस नर्क में मुझे नहीं जाना पड़ा, जी। इसलिए तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी, जितना हम जानते हैं कि अभी तक आपका कोई चेला भी नहीं है, तो कोई चेला आपने बनाया नहीं? आप जी का गुरु भगवान की कृपा होती आई भैया, हम चेला कोई लगा तक बनावा नहीं। जी। चेला बनाना भी उचित नहीं होता है, जी। लेकिन दुनिया में हम सब लालच के लिए अपन धोती में गली गली गुरु हो चेला की कंठी लियो, धोती का अच्छा दियो फलाने, ऐसा कुछ नहीं। शरीर बूढ़ी जब हो जाएगी महाराज जी, तो फिर जैसी उनकी कृपा होगी वैसा होगा भैया। जी। हमें किसी के गुन्ना नहीं है, ना हमें कुछ चिंता इसकी है। जी। जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा करेंगे, हम क्या कर पाएंगे। जी। चेला बहुत आए चले गए, बहुत हाथ 2 साल भैंस ले ली, बांध के चला गया, तो किसको विश्वास करें। हमने अपने भगवान की विश्वास मुझे है। जी। जपो जाए शंकर सरनामा हो हृदय चरण विश्रामा, सब उन्हीं को जाते हैं, वही जैसा करेंगे वैसा होगा भैया। चेला की का बना ली जी। चेला कोई बने, जो मिला आज तक हमको गुरु मिला, चेला कोई नहीं मिला। संसार बहुत घुमा, बहुत यहाँ भी देखा जाए करके कि चेला कोई नहीं मिला, गुरुए मिले। गुरु मिले। जी। चेला की का बना लिया जी को, कोई गुरु भगवान कृपा हुई निकल नहीं है, पर जी। वही तो कुछ कहते करी हमें किसी के, हम दूसरे की सेवा में लगे हैं, सेवा करते हैं तो हमको विश्वास है कि सेवा हमारी होगी। अभी तो हमारा हाथ में चलता भैया, हम आपसे तेज चलेंगे, आपसे तेज बोलेंगे। सेवा तो महाराज जी हम देख रहे हैं कि यहाँ कोई आता है तो आप दोस्तों एक जानकारी और दे दें कि महाराज जी भोजन नहीं करते। कितने दिनों से महाराज जी? 28 साल हो गए। 28 साल हो गया महाराज जी भोजन नहीं किए। महाराज जी सिर्फ कुछ जो भी जैसे लोग फलाहार रहते हैं, फल भी हमको नहीं लगता है कि यहाँ रोजाना इतना उपलब्ध हो जाता है कि महाराज जी
फल से पेट भर लें। तो अब कैसे महाराज जी पेट भरते हैं वो तो भगवान ही जानते हैं या महाराज जी भगवान भरते जानेंगे। हैं, हम कुछ नहीं करते हैं भैया, भगवान भरते हैं। तो दोस्तों 83 साल की उम्र, बिना भोजन किए इतनी फुर्ती कि महाराज जी एकदम चलते रहेंगे और जो आएगा उसके लिए बिस्तर लगा देंगे, उसको पानी पिलाएंगे, उसको भोजन करवाएंगे, उसके लिए सारी व्यवस्था महाराज जी करेंगे। ये भाव है महाराज जी का। तो प्रभु जी ये तो आपकी हम देख करके आपका सेवा भाव, हम ही नहीं कोई भी आदमी हो वो द्रवित हो जाएगा कि इस उम्र में संत हो करके, और किसी को कोई करना भी चाहे तो महाराज जी करने नहीं देते हैं। तो भैया हमारे द्वारा कहा हुक्म का कौन से काम दे दिए, हम आपसे जो उससे हमसे सेवा ले अपने बैठे खाए पिए और जो है बिस्तर लगाए दो, पहुँचाओ बैठाओ, प्रेम भाव करो, यही सब साधु के लक्ष्य होता है। जी अब प्रेम साधु के पास प्रेम नहीं फिर कुछ नहीं। जी अपने माया रखे हो, अपने माया रखने से क्या होता है, माया उसके साथ नहीं जाएगी, माया तो उसकी यहीं रह जाएगी। जितने बड़े बड़े अखाड़े द्वारे वाले हैं, बड़ा बड़ा ढोंग रचे हैं और बहुत जी। भाव लिखे हैं, लेकिन उनकी माया तो यहीं रही। शरीर तो नासमान पाया, फिर माया किस लिए दौड़ रहे हैं। महाराज जी वहाँ तो सिर्फ बेस है, संतत्व बेस तो है। नहीं है उनके अंदर। ये थोड़ी है कि कुछ ये सिद्धि साधना से प्राप्त कर लिए लोगों का कल्याण कर रहे हैं। वहाँ तो बनाया जा रहा है, मठ मंदिर बनाए जा रहे हैं ताकि लोग आएँ, दुकानें चलें अच्छी ढंग से। महाराज जी एक चर्चा आपसे करना चाहेंगे, अभी चूंकि पहले हो चुकी है तो लोग हमसे बहुत पूछेंगे। जैसे मिर्गी की बीमारी के बारे में चर्चा हुई, विनोद जी को आपने मिर्गी से ठीक किया, और हम बहुत बार चर्चा हुई है, बहुत लोगों को आपने ठीक किया है। जो ये रोटी बनाकर आपको लाई खिलाएगी, हाँ उसको भी ऐसा रोग था, इसकी माँ जी, मतलब उसको हो गया करीब मतलब 7-8 महीने नहीं आया जी उसका भी इलाज चल रहा है। जी। तो ये सब दवा दे देते हैं। तो यह खाली औषधियों से, आप जड़ी बूटियों से करते हैं या कोई दवा देते हैं? नहीं, जड़ी बूटी भी है, बस दवा भी, लेकिन बस दवा नहीं है, जड़ दोनों को मिक्स करके जी। जड़ी बूटी वो कितने दिन में ठीक हो जाता है? अब 1 साल कंटिन्यू अगर पुराना है तो 1 साल खाई लेने, अगर नवा अभी साले खाड़ से आ रहा है तो 1 महीने 1.5 महीने खा ले, ठीक हो जाएगा। अगर 10 साल पुराना है तो 1 साल करना पड़ेगा उसको, साल भर दवा चलेगी? साल भर दवा चलेगी। कुष्ठ हो गया है उसको, अगर मतलब कुष्ठ शरीर में हो गया पूरे शरीर में, तो उसको 1 साल दवा करेंगे हम जी। वो मुझे 1 साल दवा खा ले तो कुछ ठीक हो जाएगा। जी। सफ़ेद दाग जो शरीर में है, 1 साल अगर शरीर पूरे शरीर में हो गया तो 1 साल फिर दवा खा ले तो उसको सफ़ेद दाग खत्म हो जाएगा। तो इसमें जैसे महाराज जी एक बार आदमी कहीं से दूर से आता है तो उसको आप कितने दिन की दवा देते हैं? अब उसको दवा देंगे हम कम से कम 2 महीने की। 2 महीने। 2 महीने के बाद फिर वापस आओगे। और 2 महीने की दवा, जैसे आपने कहा कि कुछ हम दवा ले भी आते हैं, कुछ ये मिलाते हैं, तो उसमें पैसे भी लगते होंगे? पैसा तो लगता है भैया। जो तो 2 महीने की दवा का खर्चा कितना पड़ जाता होगा? 2 महीने की दवा खर्चा कम से कम 2000-2500 रुपया लगता है। अच्छा, 2 से 2,500 रुपये। हाँ, 2-2,500 रुपया लगेगा जी। आपको देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, उस हिसाब से खर्चा होगा। जी। देखना पड़ता है भैया जी कि कैसे यह हो रहा है इसके। जी। दोस्तों महाराज जी खान पीन सुधारे अपना। वो खर्च बता रहे हैं कि जो जेन्युइन खर्च होता है, जैसे दुकान से मंगाए या जंगल से औषधियाँ लोगों से मंगवाते हैं तो उनको भी पैसा देना पड़ता है। मजदूर ला के भेजते हैं भैया, 300 रुपया 350 मजदूरी देते हैं, पैसा देना पड़ता है। और लोगों को, दोस्तों यहाँ की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत जगह की हम बात कर रहे हैं कि लोग जाते हैं तो संतों को भी जो उनका मेहनत लग रहा है, जो पैसे लग रहे हैं, संत के पास कहीं से कमाई तो हो नहीं रही है, उसको भी नहीं देना चाहते हैं। तो अगर कहीं भी जाएं, जैसे महाराज जी ने कहा कि 2 से 2,500 रुपया, तो कुछ अधिक ही देना चाहिए, क्योंकि उनको भी खर्चे हैं, उनको भी काम है। तो इस नाते दोस्तों कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं संत के पास तो हमको फ्री मिल जाएगी। आज अर्थ का युग है, पैसे का युग है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होने वाला है। तो जहाँ भी जाते हैं और जो भी लेते हैं उसका जो शुल्क है उसे तो वहन करना ही चाहिए। हाँ भैया, वो तो देनी पड़ी जी। फिर ऐसे कोई मजदूर ला के मेहनत कराते हैं, उसे खुदवाते हैं, बनवाते हैं। जी। अब जंगल से निकाला, फिर लाया यहाँ सफ़ा किया, फिर खोदा बनाया, तो भाई मजदूरी तो देनी पड़ती है। जी। बाल बच्चों वाला आदमी रखे हो, जी। जैसे आप बाल बच्चे वाले भैया, बाल बच्चे वाले हैं, अगर नहीं कुछ पढ़ देंगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। जी।
तो इसे अपना कहीं मुनासिब है, धर्म है कि जब उनके बाल बच्चे भूखों न मरा। तो दवाओं इसे से मंजूरी महाराज जी देनी पड़ती। कितने % लोग ठीक हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए आपने 100 आदमी को दवा दी है, तो 100% सब लोग ठीक हो जाते हैं कि कुछ ऐसे भी नहीं, होते कम हैं? से कम भैया 80-85% तो ठीक हो गए जी दवा से। जी अब जिसको नहीं विश्वास है जी वो लंदन चला जाए, कहीं से ठीक नहीं होगा। जो पापी है, पाप खत्म नहीं हुआ, तो पापी कौन जमाने के पाप है उसके पास, हाँ, जो वो भोग कर रहा है वो भोग कर प्रारब्ध रहा है का अपने अपने। पापों के अनुसार, वो नहीं ठीक होगा भैया। जी और जिसको विश्वास नहीं, वहाँ जाएंगे हमको मिट्टी उठा कर देंगे, बाबा जी हम ठीक हो जाएंगे। जी इस तरीके से बहुत ठीक हुए भैया। जी हाँ, बहुत ठीक हुए। जी महाराज जी, नेपाल के जंगल में शेर, बाघ, हिंसक जीव सभी तरह ये के तो रहते अभी हैं। यही विचरण में शेर आ रहा है भैया। तो यहाँ भी महाराज जी आते हैं कि नहीं आते नहीं, हैं? यहाँ तो अपना ऐसे ही नाली, खुद ही नाले के पार से लौट गया है। तो नाला तो यहीं बगल में आपके हाँ, है? बगले में है ना, ये तिरम रहन जी और गड़गड़ान बहुत जोर से। जी तो सोचा कि कोई घुराई तो कीका घुराई, रात के यहाँ अकेले रहें, कोई राग नहीं जी। जी बस इतने परवश में नहीं लोग हैं। जी सवेरे पूछने लगे वहाँ तो क्या महतो बाबा कहाँ हो जा रहा है। हाँ। तो अच्छा, हम गांव के लोग आकर के पूछने हाँ, लगे? ये नहीं कि काका दादा हुआ। अच्छा। तो हम कहा भैया रहते एक शेर आएगा रहा भगवान। दोस्तों यहाँ दिखाइएगा, 2 बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं। तो इन्हीं लोगों के घर के लोग। तो हम मातो का मतलब कहीं जंगल में से आज न जाए, तो नहीं कहेंगे बगवा पकड़ ली, जी आज बगवा आवा। जी 5 छोड़ बैलगाड़ी जाते हैं जंगल, लकड़ी लाते, उनका नहीं जाए दी, रास्ते में लौटा दी। रास्ते बैठ रहा लोग, हिम्मत नहीं पड़ा चले जाए लेके गाड़ी। अच्छा। तो शेर तो हिंसक हिंसक जानवर तो जंगल में है ही भैया, बहुत घना जंगल आ गया जी है। जी हाँ, तो ये कितने दिन की बात है महाराज? अभी तो ये मतलब 5-6 दिन की बात है भैया। 5-6 दिन ये की? हफ्तों नहीं हुआ है, 5-6 दिन की बात। अच्छा। हाँ, दोस्तों हम लोग यहीं पे बाहर सोए थे। ये सब जो देख रहे हैं हम लोग जिस पे बैठे हुए हैं, हम लोग यहीं पे सोए हुए थे। और जो महाराज जी बता रहे हैं कि बाघ मुश्किल यहाँ से पे, 50 कसी हुई ज़्यादा। यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर भी दूरी नहीं है। हम्म, यहाँ एक बंधा बांधा गया जंगल विभाग की तरफ से, उधर जंगल है। तो वहीं महाराज जी बता रहे हैं कि आकर के रात में दहाड़ लगा रहा था। हम्म। क्या महाराज जी अभी तक कभी किसी को कुछ नुकसान किया है? नहीं, शेर तो इसमें कोई नुकसान नहीं किया यहाँ पर भैया। जी। शेर मतलब दोस्तों बाघ, इधर शेर नहीं बाघ ही पाए जाते हैं। तो शेर ही आम भाषा में। सगड़ी बच्चा भले बोलते पकड़ ले हुए जल जानवर, लेकिन कोई मनई पर हाँ मार नहीं की से। जी हाँ, हमने यहाँ मनई मार नहीं हुआ भैया। जी हाँ, महाराज जी, एक चीज़ और आपने बताया था कि ये जो पेड़ है हाँ। इसमें नागदेव रहते हैं। नाग 5 फंड वाला नाग रहा था भैया, जी अभी रहता है इस समय पर। जी लेकिन अब तो बहुत बहुत सी किस्मत तेज होगा, जिसको भगवान कृपा होगी वही दर्शन पाता है, सभी पा नहीं पाते हैं। जी एक बार एसएसपी बहुत बिगड़ गए, हमरे पर गोली मार दी इसको। हमने कहा तुम्हारा क्या नुकसान किया है? SSB वाले जवान। हाँ हाँ, तो हमने कहा क्या नुकसान किया है तुम्हारा? जी जा रहा अपना जा रहा, तुम्हारी गोली मार दे, तुम भैया कहते कि तुम ही मर जाओ। तो जी गोली कोई ना वो ना मरे, कोई मौत ना हो, तुम मर जाओ तो क्या करिए? जी तो यहाँ कौन तुमको देखने वाले आएगा रात में 1 बजे? जी अब ड्यूटी में अपने ड्यूटी करो जाके, शहर में ये नाक पे न मारो। जी पता नहीं कौन देवी होता, हम भी नहीं जानते जी हैं भैया। जी और रहता है इसी में, अभी रहता है इसमें। जी अब इधर जब गर्मी बहुत तगड़ी होगी अषाढ़ सावन में, जी तब वो कभी कभी निकलता है। उमस जब होती है। हाँ, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी जी तब कभी कभी निकलता है। वो जी। निकलता भी रात जाने क्या खाता है उसमें, क्या नहीं खाता है। उसी पेड़ में पड़े रहेंगे। उसी और में, पेड़ उसी भी में। महाराज जी सूखा हुआ है। हाँ, पेड़ सूख गया भैया, ऊपर हरा है, नीचे सूख गया। हाँ, ये भी बहुत विचित्र चीज है ये कि नीचे पेड़ सूख देखने गया। में लगता है हम 4 साल से देख रहे हैं, हमें लगता था कि अब पेड़ सूखने वाला है, और उसी तरह से पड़ा हुआ इसी है। प्रकार से पड़ा हुआ है पेड़। जी। वो मतलब ऊपर हरियर है, नीचे सूख गया है, तो उनकी कृपा नहीं, की कृपा है भैया। अंदर उसमें होल होगा, अंदर होल है, उसी होल में रहते होल हो। में रहता है। हाँ जी। कभी आपने दर्शन किया है उनको? हाँ, कई बार हुआ भैया। कई बार हुआ। हाँ, कई बार हुआ। दोस्तों एक चीज अपने मन का हम आप बताएं, हमको पहले लगता था कि महाराज जी ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन एक बार यहाँ भंडारा हो रहा था, हम भी यहाँ थे, और गांव के कई लोग यहाँ नज़दीक के आए हुए थे, क्षेत्र के लोग। तो उनमें से लोग चर्चा करने लगे कि इस पेड़ पर 5 फन वाला सांप रहता है। तो हमने पूछा, जिज्ञासा हुई कि क्या आप लोगों ने देखा है? बोले हम ही लोगों ने नहीं, बहुत लोगों ने देखा है, और ये गर्मी में खाली उतरता है, नहीं तो बाकी उतरता नहीं। दोस्तों ऐसी दैवीय शक्तियाँ
बहुत जगह मौजूद हैं, हम लोगों को सुनने को मिलती हैं, तमाम जगह महाराज जी लोग बताते हैं। अब जो आँखों से नहीं देखता है वो विश्वास नहीं करता है, और जो देख लेता है फिर उसकी भी वही कहानी होती है कि उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक है प्रभु जी, भैया सीताराम। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें।